चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन होगा उसमें हम लिमिट फिट टॉलरेंसेस के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आज हम इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो न्यूमेरिकल है इस टॉपिक पे किया जाता है। ठीक है, एक एक टॉपिक पे लिमिट पे फिर पहले देखेंगे, फिर टॉलरेंस पे देखेंगे और फिर फिट्स पे देखेंगे कि क्या नाम है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए तो पहले और इधर का तो सबसे पहले समझेंगे, फिगर देखें। अगर इस फिगर को समझ गए तो आपको लगभग सवाल कर ले जाएंगे। ठीक है, इस फिगर को समझने, जिसको ये फिगर समझ में आ गया वो लगभग सवाल को कर लेगा। अब देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे होल को और कैसे शाफ्ट को दिखाया जाता है, किस पर, डायग्राम के रूप में, कि होल कैसे दिखाए जाते हैं और शाफ्ट कैसे दिखाया जाता है। होल जनरली देखिए असल में जो ये होल है वो कुछ ऐसे होगा, देख रहे हैं, ऐसे होगा। इसके अंदर क्या होगा, छेद होगा। ठीक है, लेकिन हम इसका कौन सा व्यू ले रहे हैं, साइड व्यू ले रहे हैं, तो ऐसा ना बन करके वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या किसी होल को साइड से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा? बिल्कुल। अब किसी शाफ्ट को अगर साइड से देखना हो, एक मिनट जरा इसको छोटा कर दें, नहीं तो ये ऊपर से नहीं आएगा। ये हमारा, और अगर किसी शाफ्ट को दिखाना हो तो देखेंगे ध्यान से, शाफ्ट को ऐसे हमेशा दिखाया जाता है और होल को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है ये है होल, इसको छिद्र भी कहा जाता है। ये जो है हमारा शाफ्ट है। ठीक, हिंदी में इसको शाफ्ट ही कहते हैं। तो ये आपने देखा, और ये जो बीच की लाइन है, ये वाली डॉटेड डॉटेड, बड़ा छोटा डॉट, बड़ा डॉट, छोटा डॉट, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको पढ़े होंगे। कौन सी लाइन कहते हैं, सेंटर लाइन। कौन सी लाइन, केंद्र की लाइन कहते थे, केंद्रीय रेखा कहते थे। तो आप लोग ये बात इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े हुए हैं। अब मैंने आपको सीमाओं के बारे में बताया था, सीमांतर के बारे में बताया था। तो हम लोग यही देखेंगे, सब कुछ इसी डायग्राम में देखेंगे कि सीमांतर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीमाओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस पे, इस डायग्राम पे। अब देखिए, इसको थोड़ा बढ़ा लिया जाए, इसके बराबर नहीं दिख रहा। हम्म, ठीक है। तो मान लीजिए ये होल का साइज है, एक बेसिक साइज की लाइन मैं बना देता हूं।
बेसिक साइज की लाइन, मूल माप की भी लाइन होगी इसमें, एक मूल माप की लाइन होगी। कौन सी? मूल माप की। मैं उस मूल माप के लाइन को बना दिया हूं। ये जो लाइन है बेसिक साइज की लाइन है, ठीक है, मूल माप की। ठीक, ये बेसिक साइज की लाइन है, ये शाफ्ट है, ये सेंटर लाइन है। तो जितने भी माप के शाफ्ट या छिद्र बनेंगे उनका जो मूल माप होगा वो कितना होगा? उनका जो मूल माप होगा वो बेसिक साइज जो भी दिया रहेगा वो इसी के इर्द गिर्द बनेंगे, इस वाली लाइन के ही इर्द गिर्द की लंबा डायमीटर के हमारा शाफ्ट और होल बनेगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बेसिक साइज ले लेता हूं, कितना? 25 mm। तो अगर हमारा बेसिक साइज दो है, जो मूल माप है वो 25 mm दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 mm। तो 25 mm किस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ फिगर पे देखें तो 25 mm जो है वो ये दूरी जो है 25 mm की। कितनी? 25 mm। एक बात आपको ध्यान देनी है कि इसका डेटम मतलब इसका आधार और जो इसका आधार है वो क्या है? वो दोनों के दोनों एक समान पे हैं। जितने भी इनकी लंबाई में ऊपर में ही क्या हो रहा है? परिवर्तन दिख रहा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परिवर्तन, ठीक है। तो लेकिन जो इनका नीचे वाला जो हिस्सा है वो समान पे है, मतलब एक समान है। तो इससे आप समझ सकते हैं। और यहाँ से यही हमारा रेफरेंस लाइन है। कौन सा लाइन है? ये लाइन जो है हमारा रेफरेंस लाइन है। यहीं से हम लोग सारे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारी सेंटर लाइन है। कौन सी लाइन है? सेंटर लाइन। और ये हमारी बेसिक लाइन थी, बेसिक साइज की लाइन ये वाली है। ये वाली लाइन हमारी कौन सी है? बेसिक साइज। तो यहां से यहां तक की दूरी कौन सी होगी? बेसिक साइज या मूल माप की दूरी होगी। तो आपको मैंने क्या क्या चीजें ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे दर्शा दी हैं फिगर के साथ। एक मैंने आपको होल को दर्शाना सिखाया है, उसके बाद मैंने आपको शाफ्ट को दर्शाना सिखाया है, फिर मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिक साइज कैसे दिखाएंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी काम है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो जितना माप दिया होता है उतनी माप का उतना एकदम एग्जैक्ट बनाना क्या होता है? कठिन कार्य है। तो हम एग्जैक्ट तो कभी बना नहीं पाते, तो हम करते क्या है कि मान लो किसी को 25 बनाने को दिया गया, मान लीजिए, तो कोई बना के ले आया 24, ठीक है, और कोई बना के लाया 26, ठीक है। तो ये काफी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो 24 वाला भी 1 मिलीमीटर बड़ा हो गया और 26 वाला भी 1 मिलीमीटर बड़ा हो गया। तो अगर मैंने उससे कहा कि तुम इधर उधर भी बना सकते हो, तो कोई 23 भी बना देगा और कोई 27 भी बना देगा, तो इतना नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए 27 बना दिया तो उस पार्ट का जिससे वो मेट कर रहा है या जिसके साथ हम उसकी असेंबली करने जा रहे हैं उसके असेंबली में प्रॉब्लम हो गई, फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब डिजायर्ड फिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग हमेशा ही लिमिट्स देते हैं। क्या करते हैं? किसी भी मापन प्रक्रिया में कोई भी डिजाइन, जो इंजीनियर या ड्राइंग इंजीनियर होता है वो किसी भी मेजरमेंट में क्या देता है? लिमिट देता है या सीमाओं का निर्धारण करता है। क्यों करता है?
क्योंकि कोई कितने भी सीमा का बना सकता है, कोई भी कितना भी माप का क्या अपना प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसीलिए हम लोग सीमाओं का निर्धारण करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कंपेटेबिलिटी बनी रहे। तो मान लीजिए मैं सीमा का निर्धारण करने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा 25 से इतना ऊपर बनाएंगे, कितना, 25.025 मिलीमीटर। और कितना कम से कम बनाएंगे, वो 25.020 ठीक है। तो इस केस में 25 का जो न्यूनतम सीमा मैंने निर्धारण की वो 25.020 की, जो अधिकतम सीमा मैंने निर्धारित की वो 25.025 की। तो आपको ये ऊपर नहीं लगता है कि ये 25, वैसे तो ये दोनों 25 से ऊपर है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, ये वाला। तो हमेशा इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। इसको हिंदी में उच्च सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा, उच्च सीमा। नीचे वाले का जो नाम है इसका नाम है लोअर लिमिट। और इंग्लिश में इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है। तो अब एक और बात सीख लीजिए, कभी भी किसी भी होल या किसी भी शाफ्ट का कौन सी चीज दी रहेगी, उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो हमको कैसे पता चलेगा, कि हमको उसके डायमीटर से पता चलेगा कि उसका क्या साइज है। लेंथ तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो डायमीटर है वो क्रूशियल रोल प्ले करेगा इनके फिटिंग में। तो कभी भी हम किसी होल या शाफ्ट को उसके डायमीटर से दिखाएंगे। तो आप जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे, डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते थे, फाई। फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, व्यास। किस चीज का, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, किसका, शाफ्ट का या होल का, उसका क्या व्यास है, उस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फाई इस्तेमाल करते। तो ये जो 25 है ना, ये बेसिक साइज या फिर कहें कि होल और शाफ्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायमीटर का दर्शा रहा है, ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब आपको इस पर सीमाएं दिखा दी, अब मैं इसी सीमा को दिखाने का एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये शाफ्ट है, तो कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो सीमाएं कैसे दर्शाई जाती हैं, कई तरीके हैं। लिखा रहेगा +0.025 +0.020। तो जो हमारी पिछला हमारा उदाहरण था, ठीक है,
उसमें जो हमने सीमा लिया था उसको देखिए ध्यान से, उसको मैंने एक और अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। न्यूमेरिकल जब करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि दो लिमिट हैं, तो दो लिमिट्स को दिखाने के लिए ऊपर वाले को कैसे दिखाना पड़ेगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा, बड़ा रिजल्ट देगा, वो आपको वो जो है आपको अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जिसको जिसके जोड़ने या घटाने पे जो मान है वो कम आएगी, सबसे कम उन दोनों वैल्यूज में दो सीमाएं हो सकती हैं, ठीक है। एक तो जो कम आएगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट या निम्न सीमा। इतनी बात तो ये एक तरीका हो गया कि हमें किसी शाफ्ट या होल को उसकी सीमाओं के साथ कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन का या प्रदर्शन का एक तरीका हो गया कि ये शाफ्ट का क्या होगा, ये चीज, ये जो 25 है वो उसका बेसिक साइज बता रहा है। ये जो है जब इसे 0.025 जोड़ेंगे, प्लस साइन लगा है ना, तो जब जोड़ेंगे 25 में तो क्या आ जाएगा, अधिक मान आएगा। तो अधिक मान आने के कारण ही इसको क्या कहा गया, अपर लिमिट। बात समझ में आई। और जब 0.020 को जोड़ेंगे तो 25.025 से तो कम ही आएगा, इसीलिए जो जोड़ने के बाद ये वाला मान है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। अभी लिमिट्स खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। लिमिट्स खत्म होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, फिर टॉलरेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बात भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए एक और तरीका है, बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट्स को रिप्रेजेंट करने के। अब मैं उन सबको एक एक करके आपके सामने दर्शा रहा हूं, देखिए। चार उदाहरण आपके सामने लिखे हैं मैंने। अभी इनकी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया है मैंने, अभी इनकी सीमाओं का जो निर्धारण है वो मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इनकी सीमाओं का निर्धारण करूंगा तब उससे पहले आपको मैं लिख देता हूं, देखिए जरा। प्लस 0.2 प्लस 0.1, ये mm में है, किस में है, mm में। अब एक और उदाहरण देखें, प्लस 0.2 प्लस 0.0, ठीक। एक और उदाहरण देखें, प्लस 0.0 नेगेटिव 0.1, ये भी mm में है, ठीक है। अब ये देखें, -0.1 और -0.2, ये ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि इसी को ऊपर लिखेंगे इसी के नीचे लिखेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जो वैल्यू पे डिपेंड करेगा आने वाले, उस हिसाब से अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम हर केस में आपके लिए मैं दर्शा देता हूं कि कितना अपर लिमिट होगा कितना लोअर लिमिट। अब यहाँ पे ध्यान दे, पहले वाले केस में, ये पहले वाला केस है, ये दूसरा वाला केस है, ये तीसरा, और ये चौथा। आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको नहीं समझ में, और यहाँ से आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने नहीं आया, तो आपको न्यूमेरिकल करना काफी कठिन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस केस का अपर लिमिट निकालने जा रहा हूँ। देखिए दर्शाने का एक ये तरीका भी था, और एक और तरीका इससे पहले मैंने बताया था कि इसको डायरेक्ट 50.2 भी लिखा जा सकता है। अब कैसे आएगा 50.2, जब 50 क्या है, बेसिक साइज, मूल माप। जब 50 में 0.2 जोड़ देंगे, ठीक है,
0.2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 50.2 आएगा, 50.2 mm। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये अपर लिमिट होगी, और जब इस पे 0.1 जोड़ेंगे तो आएगा 50.1 mm। अब डिफरेंस देखें कि जब मैंने 0.2 जोड़ा तो 50.2 आया, जब मैंने 0.1 जोड़ा तो कितना है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 50.2। तो इसलिए जो मेरा अपर लिमिट होगा, उच्च सीमा होगी, वो कितनी होगी, 50.2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जब 50 में 0.1 जोड़ेंगे तो 50.1 आएगा, और 50.1 जो है इन दोनों में कम है, इसलिए ये लोअर लिमिट होगा। अब सिमिलरली सभी के लिए आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 50 में 0.2 जो लोगे तो 50.2, इसमें 0 ही जोड़ना है। इसका मतलब क्या है, आपको 50 ही लोअर लिमिट मिलेगी। अब देखो, इस केस में 2 वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ये सब लिमिट्स निकालने के तरीके हैं, ये रिप्रेजेंट किया हुआ आपको मिलेगा, आपको लिमिट निकालना होगा। लिमिट में टॉलरेंस जानने में इंपॉर्टेंस होता है, फिटिंग जानने में इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सी चीजें लिमिट के बाद ही समझ में आती हैं, इसलिए लिमिट पहले पढ़ाया जाता है, बाद में टॉलरेंस और उसके बाद फिट। ठीक है, चलें। तो इस केस में मेरा अपर लिमिट 50.2 और जो लोअर लिमिट है वो 50 के ही बराबर है, मतलब बेसिक साइज के बराबर है। अब इस केस को देखते हैं, तीसरा वाला। अभी और भी केसेस हैं लिमिट के, ऐसा नहीं खत्म हो गया है। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। देखें, तीसरे कंडीशन में जो मूल माप है वो कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और ऊपर लिखा है कि 0.0, ये वाला। यहाँ लिखा है -0.1, माइनस -0.1। जब ये प्लस में है तो इसका क्या करना है, जोड़ना है। ये माइनस में है, इसका मतलब घटाना है। बात समझ में आ गई। तो जब 50 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 50, कोई दिक्कत। और 50 में अगर नेगेटिव पॉइंट घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस साइन है, तो जब 0.1 घटाएंगे 50 में तो 49.9 आएगा। कितना आएगा, 49.9। दिख रहा है, एक 50 आएगा, एक 49.9 आएगा। तो जो 50 है वो क्या होगी, अपर लिमिट, क्योंकि इन दोनों में कौन बड़ी है, 50। और 49.9 और 50 में ये हो जाएगी लोअर लिमिट या निम्न सीमा। बात समझ में आ गई होगी। अब इस केस के लिए भी देखते हैं। तो जब यहाँ में -0.1 लिखा तो 50 में -0.1 जब जोड़ देंगे तो आएगा 49.9। और जब 50 में -0.2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 49.8। ये आपकी हो गई अपर लिमिट, और ये आपकी हो गई लोअर लिमिट। क्यों, देखिए यहाँ से देख के कौन लग रहा था कि ये अपर है। वैल्यूज पे जाएं अगर क्वांटिटेटिवली तो लगेगा क्या है, ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो घटेगा। तो ज्यादा घटेगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, कम वैल्यू आएगा। ठीक है, अब और सारे उदाहरण हैं जिसको आपको देखना है। ये तो बात हो गई इन 4 की। अब और भी उदाहरण हैं जिनको आपको देखना है। देखिए, ठीक, ये उदाहरण देखें। इसमें फिर से बेसिक साइज जो है वो मेरा 50 mm में है। अब
अब यहाँ से जितने डायमेंशंस होंगे सब में ही रहेंगे, मिलीमीटर में। ठीक है, तो डायमेंशंस का वो ना करें। और तो अब इसमें हम लोग लिमिट्स निकालते हैं। तो जैसा साइन होगा साइन के हिसाब से हम लोग बेसिक साइज में एडिशन करते जाएंगे, हमें लिमिट्स मिलती जाएंगी। ये हमारी दो लिमिट्स हैं। अब देखिए 50 में 0.02 जोड़ेंगे तो आएगा 50.02, और 50 में जब 0.01 घटाएंगे तो आएगा आपका 49.99। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक 50 से क्या है ऊपर, एक 50 से नीचे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक लिमिट, कोई एक सीमा बेसिक साइज के ऊपर रहे और एक सीमा बेसिक साइज के नीचे रहे, तो उस तरह के सीमा को क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक सीमा, मतलब बाइलेटरल लिमिट्स। ओके, ये किस तरह का उदाहरण है? बाइलेटरल लिमिट्स का उदाहरण है। मतलब मूल माप के एक सीमा ऊपर, एक सीमा नीचे। बात समझ में आई? तो जो ये उदाहरण हुआ वो बाइलेटरल लिमिट्स का हुआ। अब यूनिलेटरल लिमिट्स पूछेंगे सर क्या होती है? एक और टाइप की लिमिट्स होती है यूनिलेटरल टाइप की। तो उस जो इससे पहले चार इंपॉर्टेंट मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे वो सारे के सारे यूनिलेटरल हुए। अब उदाहरण यूनिलेटरल लिमिट्स का भी मैं ले लेता हूं यहाँ पे। ये बात नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स जो है वो बात नहीं समझ में आएगी आपको, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। अब देखें इसमें, देखें आएगा 50.2 और 50.1। ये यूनिलेटरल कैसे हुआ इस बात को समझे। यूनिलेटरल मतलब एक पार्श्विक एक ओर की बात होती है, दोनों ओर। द्विपार्श्विक मतलब दोनों ओर। ठीक है, जब 50.1 50 के ऊपर है कि नीचे है, देखो ये मान लो ये 50 मान लें तो 50.1 भी एक ही ओर है, 50.2 भी एक ही ओर, मतलब दोनों के दोनों क्या है? ऊपर है, तो एक पार्श्विक हुए। ये बात समझने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। और द्विपार्श्विक में क्या होगा? एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, जो इसके पहले पिछला उदाहरण था। तो ये हुआ आपका लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और लिमिट्स के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, अब मैं लिमिट्स को दर्शा रहा हूं किस पे? डायग्राम पे। ठीक है, मान लीजिए जो ये मेरा होल है इसका डायमेंशन और इनका इसका लिमिट लिख रहा हूं। ठीक, ये किसका डायमेंशन लिखा है? इस होल का। ठीक है, बेसिक साइज कितना है? 50। लिमिट्स जब अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट आएगी 50.2, लोअर लिमिट आएगी 50.1। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। इतना क्या है? इतना, ये कौन सी लाइन? ये कौन सी लाइन है? रेफरेंस लाइन। और ये वाली लाइन कौन सी है? बेसिक लाइन। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? बेसिक साइज। बेसिक साइज यही है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 50 को। तो 50.1 कहाँ होगा? इससे थोड़ा ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। दिख रहा है, इसलिए थोड़ी मैंने बढ़ा रखी है। ठीक, 50.2 क्या होगा कि इससे थोड़ा और बड़ा बना दिया जाए। क्या ये दिख गया? तो ये 50.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिख रहा है? ये 50.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला 50.1 को। तो आपके लिमिट्स को मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। अब उन्हीं लिमिट्स को मैं शाफ्ट के लिए भी दर्शाऊंगा, देखेंगे।
बेसिक साइज शाफ्ट का भी कितना है 50। ठीक, इसकी जो लिमिट्स है वो +0.1 और -0.1 है। तो जब 50 में 0.1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50.1 और ये हो जाएगा 49.9। मतलब एक उच्च सीमा शाफ्ट की, ये किसके लिए था, शाफ्ट के लिए, ये किसके लिए था, होल के लिए, छिद्र के लिए। इसको मैं दर्शा रहा हूं, एक सीमा 50 से बड़ी है तो देखिए यहां पे मैंने एक सीमा बड़ी दिखा दे रहा हूं, थोड़ा वो करके दिख रहा होगा। और एक सीमा छोटी है तो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ये देखिए दो दो लाइन खींच दी। तो यहां से यहां तक को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, क्या दिख रहा है। और जो यहां से यहां तक का होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दूरी अपर लिमिट को दिखाएगी। ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट है, कितनी है यहाँ पे 49.9। 49.9 50 से कम होता है तो देखो ये वाला जो लाइन है वो 50 से कम है, दिख रहा है, छोटा है, उससे कम है। ये बात समझ में आ रही है। अब आइए देखते हैं। और अपर लिमिट जो है वो 50 से अधिक, 50.1, तो देखो ये वाली 50 की लाइन थी बेसिक साइज, इससे ऊपर दिखाया गया है, बात समझ में आ गई होगी। तो अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को और बेसिक साइज को मैंने डायग्राम पे दर्शाना सिखा दिया है, इसके भी यहाँ मैं दर्शा देता हूँ। डायग्राम को दर्शाने से ही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। आप देखें ये जो लेंथ होगी अप नीचे वाली यहां से लेकर यहां तक, ये होगी अप लोअर लिमिट। कितना मान है लोअर लिमिट का इस केस में, होल के केस में, ये होल है ना, तो कितना मान है 50.1, वो भी 50 से ऊपर है, देखो दर्शाया गया 50 से ऊपर। और ठीक 50.1 के ऊपर भी एक लाइन दर्शाई गई है, दिख रहा है, अब डार्क कर दिया है मैंने, दिखेगा। तो ये बड़ी वाली जो लेंथ हुई ये होगी अपर लिमिट। कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। बात समझ में आ गई होगी। अब इसे मिटा देते हैं। अब टॉलरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि टॉलरेंस कैसे निकालते हैं, लिमिट निकालना आप लोगों को आ गया। तो लिमिट्स पे अगर सवाल आए और उनको रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कर लेंगे, कर लेंगे। अब जो है हम लोग अगला जो है देखेंगे कि टॉलरेंस पे कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है। तो अब जो है हम लोग टॉलरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। फिर से वही काम, आपको हर बार ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा।
ये क्या है? शाफ्ट। शाफ्ट को देखो मैंने दर्शा दिया है। शाफ्ट को दर्शाया है, ये मेरा शाफ्ट। ये क्या है? होल। अब बार बार ना बताना पड़े, ये कौन सी लाइन है? सेंटर लाइन। नीचे वाली लाइन कौन सी होती है? रेफरेंस लाइन। मतलब इन दोनों का आधार बराबर रहता है, हमेशा याद रखना। ये है रेफरेंस लाइन, ये है सेंटर लाइन। ठीक, बेसिक लाइन भी बना दिया जाए। ये लाइन है बेसिक लाइन। ठीक है। अब टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करना है तो एक उदाहरण ले लिया जाए फिर से। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इनका जो बेसिक साइज है होल का मैं लिख दे रहा हूं। होल का बेसिक साइज है ये। नीचे शाफ्ट का, इसमें यहाँ शाफ्ट का लिखूंगा, यहाँ पे होल का। प्लस 0.2 प्लस 0.1। ठीक, तो इस दशा में अपर लिमिट 50.2, लोअर लिमिट 50.1। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं इसको प्लॉट कर दूं यहाँ पे। देखिए इतना दूरी तो 50 है, किसी को कोई शक नहीं, ये बेसिक है तो ये 50 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये अपर लिमिट जो है वो 50.2 है, लोअर लिमिट 50.1 है, तो वो 50 से ऊपर ही होना चाहिए। तो देखो ये होल को मैंने थोड़ा सा बड़ा और एक थोड़ा सा और बड़ा बनाया है, दिख रहा है? ये जो है ये लेंथ अपर लोअर लिमिट, कोई दिक्कत? और ये लेंथ अपर लिमिट है। उच्च सीमा की दूरी ये है, उच्च सीमा। निम्न सीमा ये है। ठीक, अब आगे ये 50.1 है और ये 50.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सीमांतर या टॉलरेंस का क्या डिफिनेशन आ जाता है कि उच्च सीमा का जो निम्न सीमा के साथ अंतर है, उच्च सीमा में से अगर निम्न सीमा घटा दिया जाए तो जो मान आता है उसे सीमांतर कहते हैं, कि कितना अंतर है सीमाओं में। ठीक है, सीमांतर का जो अर्थ है वो कितना अंतर है सीमाओं में। ठीक है, तो अंतर जानना है सीमा में तो करना क्या पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट, इन दोनों को घटा दिया जाए तो टॉलरेंस या सीमांतर का फॉर्मूला जो है यूनिवर्सल है। आप रट लीजिएगा, हमेशा रटना है आपको। टॉलरेंस हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उच्च सीमा घटाया जाएगा निम्न सीमा से में, हमेशा। टॉलरेंस किसी केस में, होल शाफ्ट किसी तरह का आगे फिट हो, आपको हमेशा टॉलरेंस निकालने के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ भी दो तरीके हैं क्या निकालने के, टॉलरेंस निकालने के, उसके बाद उनको दर्शाने के। दोनों बता रहा हूं, तरीके तो दर्शाने के एक ही है लेकिन निकालने के दो तरीके हैं। दोनों देखेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं, उसको देखें। एक तरीका है कि जो अपर और ये लोअर लिमिट 50.2 और 50.1 है, इनको घटा दे सिंपली। तो 50.2 और 50.1 को जब घटाएंगे तो जो मान आएगा 50.2 माइनस 50.1, 0.1। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे 0.1 आ रहा है। तो टॉलरेंस होल का कितना आया है? 0.1 का आ गया। सीमांतर कितना, सीमाओं में कितना अंतर है? 0.1 का है। ठीक है,
0.1 mm का सीमांतर है, किसमें? होल में। ठीक है, अब इसी चीज को मैं प्लॉट कर रहा हूं, यहां दर्शा दे रहा हूं कि यही टॉलरेंस दिखा रहा है। कैसे दिखेगा? जो ये दूरी है, अपर सीमा ये है, लोअर सीमा ये, तो जो ये बीच की दूरी होती है, नहीं मतलब ये क्षेत्र, क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो टॉलरेंस या सीमांतर को दर्शाता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? फिर एक बार देखेंगे कि अपर सीमा कौन सी है, ऊपर वाली। लोअर लिमिट कौन सा है, नीचे वाला। इन दोनों के बीच का अंतर तो ही सीमांतर होता है। इसका अर्थ ये है कि जो ये बीच का क्षेत्र है वो आपका टॉलरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? टॉलरेंस को या सीमांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी जो दूरियां हैं वो। अब मैं कहा था कि इसको दो तरीके हैं, या तो आप पहले लिमिट निकाल लीजिए फिर उसको घटाइए, या तो आप इसी फॉर्म में जब ऐसे दिया रहे तो भी घटा सकते हैं। 0.2 में से 0.1 को क्या कर दीजिए, घटाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम घटाएंगे, ठीक है, तब हम साइन का खासा ख्याल रखेंगे। ठीक है, साइन का ख्याल रखने के बाद ही हमें टॉलरेंस का पता चल पाएगा। अगर इस युक्ति का या इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहीं से घटा दे रहे हैं, ये वाला कि 0.2 में से 0.1 घटाएंगे, कितना आएगा? 0.1 आएगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, देखें 0.1 आया हुआ है। लेकिन एक तरीका था कि 50.2 निकालने, 50.1, इन दोनों को घटा दिए तो हमारा ये आया। तो यहाँ जो घटा रहे हैं यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे उत्तर तो सही आएगा, लेकिन इस केस में जब घटाएंगे तो साइन का बहुत ख्याल रखेंगे। अब उदाहरण के लिए मैं आगे दिखा दूंगा आपको। तो होल के लिए मैंने दर्शा दिया, अब मैं शाफ्ट के लिए दर्शाने जा रहा हूं सीमांतर को। देखिए, ये माप किसका दिया है मैंने? शाफ्ट का। तो शाफ्ट के अपर लिमिट को निकालते हैं। -0.1 लिखा है तो 50 में से 0.1 को घटाना पड़ेगा, तो आएगा 49.9। कोई दुख दर्द नहीं। अगला जो आएगा वो आएगा 49.8। ये आपकी लोअर लिमिट होगी, ये आपकी अपर लिमिट, क्योंकि माइनस था तो आपको घटाना पड़ेगा। तो 49.9 कम है, 49.8 भी कम है, तो दोनों लिमिट्स क्या है? कम है। देखो 50 से कम ये पूरी दूरी कितनी? 50। तो 50 से कम एक ये वाली कितनी होनी चाहिए? दो दूरी दी, आप खुद समझ जाएंगे कि ये होगी 49.8 लोअर लिमिट। समझ में आया? ये लोअर लिमिट, और ये कितनी होगी? 49.9 अपर लिमिट। बात समझ में आ गया होगा कि जो थोड़ा सा बड़ा है वो अपर लिमिट होगा, जो छोटा है वो लोअर लिमिट। तो आपके इस लिमिट्स को भी मैंने वो कर दिया। टॉलरेंस निकालना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। यहाँ पे 49.9 में से इसका टॉलरेंस निकालना हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। क्या आएगा? 0.1। इस केस में भी 0.1 है टॉलरेंस। देखिए टॉलरेंस शाफ्ट और होल का सेम है, लेकिन जो उनकी दशा है वो इस डायग्राम से दिखेगा आपको कि उन दोनों में कितना अंतर है टॉलरेंस का। तो अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट 0.1 आ गया, तो जो टॉलरेंस है किसका? शाफ्ट का, वो कितना है? 0.1। तो अपर लिमिट ये होगी, लोअर लिमिट ये होगी, तो ये जो दूरी है ये वाली, ये सारी दूरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टॉलरेंस को। किसको? किसके टॉलरेंस को? किसके सीमांतर को? शाफ्ट के सीमांतर को। तो इतना जो है दूरी है ये शाफ्ट के सीमांतर को दर्शाता है। ये जो दूरी है ये होल के सीमांतर को दर्शाता है। तो आपने टॉलरेंस को फिगर वाइज रिप्रेजेंट करना सीख लिया। यहाँ पे देखिए किसके आप टॉलरेंस को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं? होल के। और यहाँ पे शाफ्ट के टॉलरेंस को या सीमांतर को आपने रिप्रेजेंट किया है। अब आगे आगे और भी चीजें हैं सीखने के लिए।
एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा। अब पढ़ेंगे टॉलरेंस जोन। क्या पढ़ेंगे? टॉलरेंस जोन। ये दिख रहा होगा आपको। ये कौन सी लाइन है? बेसिक साइज। ठीक है, ये सेंटर लाइन है, इसको भी रेफरेंस मान सकते हैं, इसको भी, दोनों को रेफरेंस माना जा सकता है। ठीक है, यही मेरा टॉलरेंस है, इससे पहले मैंने आपको दिखा दिया था, यही आपका टॉलरेंस है। ठीक है, अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये शाफ्ट और होल के टॉलरेंस को देखिए क्या करने जा रहा हूं। इतना क्षेत्र क्या रिप्रेजेंट करता था? टॉलरेंस को किसके, किसके टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता था? होल के, छिद्र के। ये क्षेत्र क्या रिप्रेजेंट करता था? सीमांतर किसके? शाफ्ट के। तो आपको नहीं लगता कि ये जो टॉलरेंस जोन है वो एक ग्राफिकल तरीका है किसको रिप्रेजेंट करने का? टॉलरेंसेस को। तो जो टॉलरेंस जोन होता है वो एक तरीका होता है, एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, चित्र के सहारे अगर हम सीमांतर को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो उसको क्या कहते हैं? टॉलरेंस जोन। ठीक है, टॉलरेंस सीमांतर क्षेत्र, ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो आप तुमको और भी चीजें बता देता हूं कि टॉलरेंस जोन देख करके ही आप कैसे पता लगा पाएंगे कि यूनिलेटरल लिमिट है या फिर बाइलेटरल। अब एक और बात है, टॉलरेंस का भी दो टाइप होता है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। जैसा लिमिट वैसा टॉलरेंस। अगर यूनिलेटरल लिमिट होगी, मतलब अगर यूनिलेटरल लिमिट है मतलब एक पार्श्विक सीमा है, मतलब या तो जो सीमा है दोनों की दोनों सीमा या तो ऊपर हो या तो नीचे हो। उसका उदाहरण मैं दिखाता हूं। तो जो टॉलरेंस आएगा वो यूनिलेटरल आएगा। कैसा आएगा? देखिए, एक पार्श्विक सीमा, तो एक पार्श्विक क्या होगा? सीमांतर। अब देखिए कैसे एक पार्श्विक सीमा थी,
ये मान लीजिए क्या है, बेसिक, ठीक है। तो इसमें दोनों सीमाओं को देखिए, ये क्या है, ऊपर है। इसमें दोनों सीमाएं क्या हैं, नीचे हैं, दिख रहा है। इसमें दोनों सीमाएं, ये अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट भी ऊपर, अपर लिमिट नीचे, लोअर लिमिट भी नीचे, दोनों के दोनों। एक और केस हो सकता है यूनिलेटरल का, कि जो लोअर लिमिट है वो क्या करे, कॉन्साइड कर जाए बेसिक साइज के साथ, मूल माप के साथ। देखो ये जो निम्न सीमा है वो एक बराबर हो गई। एक और तरीका है कि अपर लिमिट क्या हो जाए मूल माप के साथ। तो ये जितने उदाहरण है, ये तीनों के तीनों उदाहरण यूनिलेटरल लिमिट या टॉलरेंसेस के हैं। आपको यहाँ टॉलरेंस जोन देखिए कैसा दिख रहा होगा, एक ही और दिख रहा होगा, इस मूल माप के एक और, इसमें ऊपर एक और है, इसमें नीचे, इसमें भी ऊपर, इसमें भी नीचे। बात समझ में आ गई। अब यूनिलेटरल लिमिट पे यूनिलेटरल टॉलरेंस। अब बाइलेटरल का भी फिगर देख लेते हैं। बाइलेटरल लिमिट्स। बाइलेटरल लिमिट होगा तो बाइलेटरल टॉलरेंस होगा। बात समझ में आई। द्विपार्श्विक सीमा है तो द्विपार्श्विक सीमांतर, जैसा सीमा वैसा सीमांतर होगा। अब इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, बेसिक साइज। हम्म टॉलरेंस जोन में दिखा रहा हूं कई तरीके का। एक बराबर वाला भी हो सकता है। तो देखिए ये तीनों उदाहरण किसके हैं, आप कहेंगे सर दिख नहीं रहा है, देखिए बन गया, देखिए बन गया। तो ये बनाने के बाद आप मिटा भी सकते हैं, आपको टॉलरेंस जोन मिल जाता है हमेशा। ठीक। तो अगर बेसिक साइज के एक लिमिट ऊपर, एक लिमिट नीचे, एक लिमिट ऊपर, एक लिमिट नीचे, एक लिमिट ऊपर, एक लिमिट नीचे, तो ऐसे लिमिट्स या ऐसी सीमाओं को द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक मतलब दोनों ओर कहा जाता है। ठीक है, द्विपार्श्विक का अर्थ होता है दोनों, एक पार्श्विक का एक ओर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। दिखा दिया था उदाहरण कि दो में कैसे ऊपर हो सकते हैं, दो में कैसे नीचे हो सकते हैं। और द्विपार्श्विक में एक ऊपर है, एक नीचे। देखें तो ये था आपका टॉलरेंस के बारे में।
टॉलरेंस निकालना हो तो आपको कैसे निकालेंगे, ये सब बातें। चलें, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो डेविएशन है, और मैं डेविएशन को भी रिप्रेजेंट करूंगा ग्राफ पे, और छूट, डेविएशन और अलाउंस, इसको हिंदी में छूट कहते हैं। क्या कहते हैं? छूट। इसको डेविएशन को विचलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचलन। आइए डेविएशन को समझते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि कोई आदमी अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। तो जो विचलित होने का जो विचलित होने का अर्थ हमारे आम जीवन में है, वही यहां पर भी है। ठीक है। तो अगर कोई आदमी एक पथ पे जा रहा है, एक पथ पे चल रहा है, और वहां से वो क्या हो गया? विचलित हो गया। ठीक है। वहां से वो विचलित हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो विचलन है उसका। वो यहां भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा पाथ क्या है यहाँ पे? हमारा जो पाथ है, क्या वो बेसिक साइज है? क्या हमको अपने जितने भी माप हैं वो किसके बराबर बनाने हैं? बेसिक साइज या मूल माप के? हमें अपना जो भी मापन या जो भी कंपोनेंट, चाहे वो शाफ्ट हो चाहे वो होल हो, उसका साइज क्या होना चाहिए? उसका बेसिक साइज होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं, विचलन हो जाते हैं। तो देखो, जो विचलन होगा वो भी दो प्रकार का होगा। जैसे हमारी सीमाएं दो प्रकार हैं, हमने अपने साइज को दो सीमाओं में बांध रखा है, उसी प्रकार हमारा विचलन भी दो प्रकार का होगा, डेविएशन भी दो तरह का होगा। अगर उच्च विचलन है तो समझ ही गए होंगे, उच्च सीमा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर निम्न विचलन है तो वो निम्न सीमा से रिलेटेड होगा। अब विचलन जो आप आम भाषा में पढ़े थे कि अपने पथ से कितना हट गए आप, उतना आप विचलित हैं। यहां भी हमारा पथ क्या है? बेसिक साइज। तो बेसिक साइज और आपके लिमिट्स में कितना डिफरेंस है, वही आपका डेविएशन बताएगा। क्या बताएगा? डेविएशन बताएगा। आपके बेसिक साइज और आपके अपर या लोअर लिमिट्स में कितना अंतर या डिफरेंस है, वही क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको ही डेविएशन कहा जाता है। अगर
लोअर लिमिट और बेसिक साइज का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको बोलेंगे लोअर डेविएशन। क्या बोलेंगे? लोअर डेविएशन या निम्न विचलन। ठीक है। और अगर हमारा मूल माप या बेसिक साइज और अपर लिमिट के बीच का जो अंतर निकालेंगे वो कैसा विचलन यहाँ बताएगा, कैसा डेविएशन बताएगा? अपर डेविएशन या उच्च विचलन। इतनी बात समझ में आ गई होगी डेविएशन क्या है। ठीक है। हमारे मूल पथ से भटक जाना या मूल माप से भटकना ही क्या है? तो दो तरीके से भटक सकते हैं, या तो अपर लिमिट पे चले जाएंगे या तो लोअर लिमिट की ओर जाएंगे। तो जिधर जाएंगे उस तरह का डेविएशन होगा, उस तरह का विचलन निकालेंगे, देखेंगे। ठीक है। अब अलाउंस क्या होता है, छूट क्या होता है, इसकी बात करेंगे। अब देखो, जो छूट है ना वो डिपेंड करता है किस पर? हमारे होल और शाफ्ट के मापों पर। कभी कभी कोई छूट नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, बहुत छूट ही नहीं मिलेगी। ठीक है। अब उसका उदाहरण है, और कभी कभी बहुत छूट मिलेगी। अब उदाहरण, जो छूट का अर्थ हमारे आम जीवन में है, ठीक है, वही छूट का मतलब यहाँ भी है। ठीक है। उसी तरह का छूट यहाँ पर भी होता है। ठीक है। अब छूट का अर्थ है कि कितना गैप या कितना डिफरेंस है दोनों के साइज में। ठीक है। यही छूट को दर्शाता है। ठीक है। तो छूट भी दो तरह का होगा। मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम कितनी छूट प्राप्त हुई। तो छूट अधिकतम कब प्राप्त होगी? जब कोई चीज खूब बड़ा हो जाए और उसमें जाने वाली चीज खूब छोटी हो जाए, खूब छूट मिलेगा, खूब जगह बचेगा, तो वो जो छूट होगा वो मैक्सिमम अलाउंस होगा। मिनिमम अलाउंस कब होगा? जब कोई चीज खूब जिसके अंदर जानी थी वो बहुत छोटी साइज की बना दी गई, और जो जाने वाली थी उसको बहुत छोटा बहुत बड़ा कर दिया गया, तो जो छूट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, तो वो मिनिमम अलाउंस है। अब दोनों को मैं आपको, उससे पहले डेविएशन का फॉर्मूला देख लीजिए। इट इज difference between basic size and given size। ये किसका अंतर होता है? मूल माप और दिए गए माप का अंतर होता है। क्या? विचलन। ठीक है। जो भी माप दी रहेगी, अपर लिमिट दिया रहेगा तो अपर लिमिट का देखेंगे, लोअर लिमिट या उन दोनों के बीच जो भी माप दिया रहेगा उस हिसाब से विचलन होगा। बात समझ में आ गई? अब हम लोग इसको डायग्राम पे देखेंगे, डेविएशन कैसे दिखाई देता है। चलिए। हम्म, हम उससे पहले हम लोग जान ले क्या क्या पढ़ लिए। लिमिट पढ़े, कितने तरह की? दो तरह की। ठीक है। लिमिट्स पढ़े, कितने तरह की? एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट।
एक अपर लिमिट के बारे में पढ़ा, एक लोअर लिमिट। फिर हम लोगों ने पढ़ा टॉलरेंस क्या होता है, ठीक। टॉलरेंस के बारे बाद हम लोगों ने पढ़ा डेविएशन और फिर पढ़ा हम लोगों ने अलाउंस। इन सारी चीजों को मैं आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा या डायग्राम पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं छूट, डेविएशन को बोलते हैं विचलन, टॉलरेंस को बोलते हैं सीमांतर, और लिमिट को बोलते हैं सीमाएं। लिमिट्स को क्या बोलते हैं, सीमाएं, ठीक। तो हम इन चारों को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, अपने डायग्राम पे। तो आप देखें कैसे ये रिप्रेजेंट होगा डायग्राम पे। फिर से सेंटर लाइन बनेगी, ये ज्यादा ऊपर हो गया, यहां बनाता हूं, ऊपर हो गया ज्यादा। ठीक है, तिरछा तो नहीं जा रहा, बड़ी दिक्कत है, ठीक ठीक है। ठीक, ये शाफ्ट है, सॉरी ये होल है, ये हमारा होल है, ये हमारा छिद्र जिसे कहते हैं, ये हमारा शाफ्ट है, ठीक। ये हमारी सेंटर लाइन है, अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग सीधे चलते चले जाएंगे, ये हमारी सेंटर लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन भी ये दोनों लाइन रेफरेंस की तरह काम करती है, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन रेफरेंस की तरह काम करती है। ठीक है, वो सेंटर लाइन, ये रेफरेंस लाइन, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब एक बेसिक लाइन बनानी होगी हमें, ये हमारी कौन सी लाइन है, बेसिक लाइन। इसे मूल माप की लाइन भी कहते हैं।
मूल माप की रेखा, ठीक। ये मूल माप की रेखा है। इसके अपर लिमिट को दिखा देता हूं। इसके अपर और लोअर लिमिट्स को दिखा देता हूं, ठीक है। इनका दिख गया। ये होगा टॉलरेंस किसका, होल का टॉलरेंस दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जोन होल का टॉलरेंस जोन है। ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा बेसिक साइज है। क्या है, ठीक। ये बेसिक साइज है। अब मैं होल का हर चीज लिख रहा हूं। ये वाली लिमिट, ये लाइन, ये क्या ये अपर लिमिट है होल का, सबसे ऊपर वाला है। ये जो होगा, ये क्या होगा, लोअर लिमिट होगा। एल एल, यू एल और एल एल, लोअर लिमिट अपर लिमिट। बात समझ में आई। अब आपको मैंने अपर लिमिट दिखा दी, लोअर लिमिट दिखा दी, टॉलरेंस जोन भी दिखा दिया। किसका, होल का। अब शाफ्ट के दिखाने हैं। चलिए देखिए, शाफ्ट के लिए भी बेसिक साइज क्या रहेगी, यही रहेगी। इसका जो क्या ये वाली लाइन लो अपर लिमिट होगी और ये वाली लोअर लिमिट होगी। बात समझ में आई। ये लोअर लिमिट की लाइन होगी और ये वाली अपर लिमिट की लाइन होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आगे देखें, टॉलरेंस जोन, ऑफ शाफ्ट। ये किसका टॉलरेंस जोन है, होल का। ये किसका है, शाफ्ट का। ये भी यूनिलेटरल है, ये भी यूनिलेटरल है। इसकी दोनों लिमिट्स किसके नीचे हैं, बेसिक साइज के नीचे हैं। इसलिए इसका जो लिमिट हुआ वो यूनिलेटरल या एक पार्श्विक हुआ, और टॉलरेंस भी क्या हुआ, यूनिलेटरल टॉलरेंस हुआ। इसकी भी दोनों लिमिट बेसिक साइज के एक और हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तभी एक पार्श्विक होगा। तो यहाँ कोई द्विपार्श्विक लिमिट्स या टॉलरेंस नहीं है। ये बात दिख गई। तो आपको चार चीजें जो पढ़ाई थी, टॉलरेंस, लिमिट, डेविएशन और अलाउंस छोड़ के बाकी दो चीजों को मैंने ग्राफ पर दिखा दिया है कि अपर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट कौन सी है। और दोनों के लिए, शाफ्ट के लिए भी दिखाया है और मैंने होल के लिए भी दिखाया है। दोनों के लिए दिखा दिया है। अब आगे देखिए, अब हमको अलाउंस दिखाना है, सॉरी डेविएशन दिखाना है। क्या दिखाना है, डेविएशन दिखाना। तो डेविएशन क्या होता है, ऊपर जगह है, हाँ। डेविएशन क्या होता है, विचलन। डेविएशन नहीं दिख रहा। बेसिक साइज का जो अंतर है किसी साइज के, ठीक है। अब अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, दो मेन इंपॉर्टेंट डेविएशन होते हैं, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। होल पर ध्यान केंद्रित करें। होल की अपर लिमिट कौन सी, ये वाली लाइन, और बेसिक साइज कौन सा, ये लाइन। तो इस लाइन देखो, ये और ये बेसिक साइज की लाइन है, ये वाली अपर लिमिट। तो इनके बीच की जो ये दूरी है,
इसको अपर डेविएशन कहते हैं। कौन सा? अपर डेविएशन। ये उच्च विचलन है। क्या है? बेसिक साइज फिर देखें, लोअर लिमिट ये है और बेसिक साइज ये है। तो ये जो छोटा सा गैप है, ये वाला दिख रहा है, ये होगा लोअर डेविएशन, निम्न विचलन। बात समझ में आ गई? जिस प्रकार होल के लिए अलग लिमिट्स दो आती थी, दोनों देखिए अपर लिमिट लो, और शाफ्ट के लिए अलग, उसी प्रकार डेविएशन भी दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, दो डेविएशन भी दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक, लेकिन जो अलाउंस होगा वो इस पूरी असेंबली का दो ही आएगा, एक मिनिमम अलाउंस और एक मैक्सिमम अलाउंस। क्योंकि जो अलाउंस की बात कब करते हैं? जब असेंबली हो जाती है। असेंबली से पहले हम टॉलरेंस, अपर लिमिट, डेविएशंस की बात करते हैं, लेकिन जब असेंबली हो जाती है तब हम छूट की बात करते हैं कि कितना जगह बचा। ठीक है, इसलिए अलाउंस, अब यहाँ पे अलाउंस पूरी असेंबली का निकलेगा। तो जब तक हम डेविएशन नहीं निकाल लेते, सब चीजें अलग अलग दोनों का नहीं निकाल लेते, तब तक हम लोग अलाउंस नहीं निकालेंगे। देखें जरा ध्यान से, देखें। अब बेसिक साइज शाफ्ट वाले में ऊपर है, दिख रहा है। ठीक, और लोअर लिमिट की लाइन कौन सी है? ये वाली। तो ये जो गैप है, ये इन दोनों के बीच का गैप, लोअर लिमिट और बेसिक साइज के बीच का जो गैप होगा वो होगा लोअर डेविएशन। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो लोअर डेविएशन बड़ा आ रहा है, किससे? अपर डेविएशन से। तो ऐसा हो सकता, कहाँ लिखा हुआ है कि बड़ा नहीं आएगा? लिमिट्स बड़ी छोटी मान सकते हैं कि अपर लिमिट हमेशा बड़ी ही आएगी, लोअर लिमिट हमेशा, लेकिन ये तो अंतर है ना। तो लोअर वाला नीचे था तो अंतर बड़ा आ गया, कोई फर्क नहीं। और अपर वाला वो थोड़ा ऊपर था, चूंकि अपर है तो ऊपर रहेगा, लेकिन अंतर क्या आ गया? कम आ गया। तो ये जो अंतर है, ये अपर लिमिट की लाइन दिख रही है यहाँ तक। ठीक, अपर लिमिट की लाइन दिखी, ये बेसिक साइज की लाइन, इनके बीच का जो ये बीच में जगह बच रही है जी, बीच में, इसी बीच की जगह का जो अंतर है इसको बोलेंगे अपर डेविएशन फॉर शाफ्ट। देखा? तो अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन की वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि छोटी बड़ी, वो हमेशा अलग अलग आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ये तो गलत आ गया या ये फिर सही आ गया। अब अगला जो देखेंगे, अलाउंस के बारे में समझेंगे। अब देखिए, अभी तो मैंने होल को बड़ा लिया है और शाफ्ट को छोटा। क्या मैं शाफ्ट को बड़ा नहीं ले सकता हूँ होल से? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो उस केस में डेविएशन अलग आएगा, इस केस में डेविएशन अलग आया है। तो केस पर डिपेंड करेगा कि डेविएशन कैसा आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर यही टॉलरेंस जोन ऊपर होते और एक नीचे होता तो भी डेविएशन अलग आता, वो डेविएशन अलग होता, ये डेविएशन, हर जगह डेविएशन अलग हो सकता है। हर केस पर डिपेंड करेगा, केस बदला तो डेविएशन का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, निकालने का तरीका भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जो रेफरेंस होगा वो बेसिक साइज से ही लेंगे डेविएशन का, बेसिक साइज से उस वाली लिमिट की दूरी कितनी है उसी। अब अलाउंस की बात करते हैं। अब इसे जरा बिठा दें तभी अलाउंस समझ में आएगा। आप सब तो ड्रॉ कर लिए हैं, अब अलाउंस को समझने के लिए एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इस चीज को।
फिर से हमें उस फिगर की आवश्यकता होगी। सेंटर लाइन अब बड़ा बना देता हूं मैं आपके लिए। हम्म ये हमारा शाफ्ट, ये हमारा होल, छिद्र हमारा है, ये शाफ्ट है। ठीक, डेविएशन देखेंगे उससे पहले सारी लाइनें बना ले। ये कौन सी लाइन? बेसिक साइज लाइन, मूल माप की रेखा है। ये सेंटर लाइन, ठीक, दोनों के टॉलरेंस जोन्स को भी दिखा दिया जाए। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक, अलाउंस को समझें। होल पे आते हैं, होल को देखें ध्यान से कि अलाउंस को समझने के लिए पहले होल और शाफ्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखें जरा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं आपके लिए। उदाहरण है +0.2 +0.1। बेसिक साइज कितना लिया है? 90। अपर लिमिट कितनी आएगी? 90.2। लोअर लिमिट कितनी आएगी? 90.1। तो आपको अपना होल का जो साइज है वो कहां से कहां तक बनाना है? 90.1 से लेकर के 90.2 के बीच में। ठीक है, तो सबसे कम का साइज कौन सा बनेगा? 90.1 का बना सकते हैं। और सबसे अधिक का कौन सा बन सकते हैं? 90.2 का बना सकते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? अब एक और बात ध्यान दें, 90.15 भी काम आ जाएगा, 90.16 भी, 17 भी, उसके बीच का जो भी मान का होल बनेगा वो बन सकता है। इतना बात समझ में आ गया? शाफ्ट का भी एक 90, -0.1, -0.2। देखें जरा, इसका आएगा, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसकी जो अपर लिमिट आएगी वो 89.9 आएगी और ये आएगी 89.8 आएगी। ठीक, तो शाफ्ट के क्या क्या साइज बना सकते हैं? 89.9 से लेकर 89.8, 89.8 बनाए, 89.81 बनाए, 89.82 बनाए, 89.83, 89.84, 89.85, 89 अप टू 9 तक जितनी भी शाफ्ट की साइज बना सकते हैं। ये हमारी इसी लिमिट के बीच बनाना है। तो जब हम ये बहुत सारी शाफ्ट की साइज और बहुत सारी होल की साइज जब बना लेंगे, तो सबसे अधिक, जब मान लो ये सब बना ली और इनको जोड़ा गया, क्या किया गया? असेंबली किया गया, तो उस समय सबसे अधिक छूट कब प्राप्त होगी? सबसे अधिक जगह कब बचेगा? अब इस उदाहरण को समझना हो तो आपको मैं एक बात बता देता हूं। ये क्या है? ये भी एक होल की तरह मान ले और ये मेरी उंगली क्या मान ले? इसमें शाफ्ट की तरह। ठीक है,
इसमें सबसे अधिक जगह कब बच रहा है, देखें इधर देखें, ओके इधर सबसे अधिक जगह कब बचेगा, जब हम इसका साइज क्या बढ़ाएं, ये क्या है होल, होल का साइज सबसे अधिक बना दें, शाफ्ट सबसे छोटा बना दे, तो इसके बीच का जो जगह होगा सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो वो जगह जो होगी वो सबसे अधिक छूट दे रही है। ठीक है, सबसे कम छूट कब मिलेगी, जब इसी होल को खूब छोटा सा बना दे, जिसकी इसकी सबसे छोटी लिमिट है, और सबसे बड़ा साइज का हम अपना शाफ्ट बना दे। तो जो सबसे बड़े साइज का शाफ्ट है वो, और जो सबसे छोटे साइज का छिद्र है या होल है, उनके बीच जो गैप उस समय बचेगी या जो छूट होगी वो सबसे न्यूनतम होगी। बात आपको छूट की समझ में आ गई, क्योंकि जो साइज का या मापों का अंतर है, ठीक है, वो छूट को दर्शाता है। तो मैं इसमें मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस शो करूंगा। सबसे छोटा शाफ्ट कौन सा बन सकता है, इस साइज का दिख रहा है, और सबसे बड़ा होल किस साइज का बन सकता है, देखें ये वाला। तो ये जो है शाफ्ट अंदर जाएगा और ये होल, तो इतना जगह बच नहीं जाएगा ये वाला। तो यही आपका मैक्सिमम अलाउंस है, क्या है, सबसे अधिक छूट मिलेगी। छूट बीच में और भी साइजेज के बनाएंगे, अलग अलग छूटें मिलेंगी, नो डाउट, छूटें बहुत सारी मिल सकती हैं, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम की ही बात करते हैं हमेशा। तो अधिकतम छूट कब प्राप्त होगी, जब हम सबसे बड़ा शाफ्ट और सॉरी सबसे बड़ा छिद्र और सबसे छोटा शाफ्ट बनाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखें, मिनिमम अलाउंस कब प्राप्त होगा, इसको मिटा देता हूं, मैक्सिमम अलाउंस तभी इस पे बन पाएगा। ठीक, ये हमारी सेंटर लाइन थी। अब देखें, सबसे कम छूट तब प्राप्त होगा जब हम अपना होल सबसे छोटा साइज का बनाएं और जो शाफ्ट है वो सबसे बड़ा बनाएं। तो ये जो दूरी देखो, इससे पहले वाली दूरी ये थी, ये वाली, ये दूरी मैक्सिमम अलाउंस को शो करेगी और ये वाली मिनिमम, ये मिनिमम अलाउंस को शो कर रही है। ठीक है, सबसे न्यूनतम छूट जो है वो दर्शा रहा है, यहाँ पे मैंने दर्शाया है। तो सबसे न्यूनतम छूट तब मिलेगी जब हम अपने शाफ्ट को सबसे बड़ा बनाएंगे, शाफ्ट की उच्च सीमा को किससे घटा दें, छिद्र की जब निम्न सीमा को, सॉरी शाफ्ट की जब उच्च सीमा को छिद्र के निम्न सीमा में से घटाते हैं तो हमें न्यूनतम छूट प्राप्त होती है। ऐसा हम आम अपने आम जीवन से समझ भी सकते हैं कि कैसे न्यूनतम छूट प्राप्त होती है। अब देखें आगे,
देखें। शाफ्ट जो है यहां से लेकर यहां तक की, मतलब अब लेंथ देखिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा। यहां से इतना बड़ा भी बन सकता है, इतना बड़ा भी बन सकता है, इतना बड़ा बढ़ता छोटा बड़ा बन सकता है, ठीक है। शाफ्ट को इतना बड़ा भी बना सकते हैं, देखें। ये भी शाफ्ट की साइज हो सकती है, ये भी शाफ्ट की साइज हो सकती है। देखा, होल की साइज मान लीजिए हम यही रखते हैं, तो शाफ्ट की साइज जब सबसे बड़ी बनाएंगे तो अलग फिटिंग आएगी, और शाफ्ट की साइज जब थोड़ी कंपेरेबल बनाएंगे अगल बगल तो अलग फिटिंग आएगी, और जब शाफ्ट की साइज जो है थोड़ी छोटी बनाएंगे तो अलग फिटिंग आएगी। अब अगला जो टॉपिक है, जो अगले बार हम देखेंगे अगले सेशन में, कि फिटिंग क्या होती है, ठीक है। फिट क्या होता है, फिट को क्यों पढ़े हैं, क्यों हमने लिमिट और टॉलरेंसेस को पहले पढ़ा, बाद में फिट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि कितने प्रकार के फिट होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले आप समझ लें कि फिट होता क्या है, अवस्था, किस चीज को हम फिट बोलेंगे। एक बात बताइए, जो ये होल है और ये जो सबसे छोटा वाला शाफ्ट है, इनको जोड़ेंगे, आपस में ले आएंगे पास, तो अलग तरह की अवस्था प्राप्त होगी। और जब हम सबसे बड़ा वाला क्या शाफ्ट और जो हमारा होल है उसी साइज का है, जब इनको जोड़ेंगे तो अलग तरह की अवस्थाएं प्राप्त होंगी। उसके बाद अगर हम उन दोनों के बीच में, मतलब कुछ इसके कंपेरेबल साइज का क्या शाफ्ट को आपस में जोड़ेंगे तो अलग व्यवस्था प्राप्त होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो फिट होता है या वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, शाफ्ट और होल के बीच का जब हम कंबाइन कर रहे हैं उनके अलग अलग परिमापों के आधार पे, तो जो अवस्था प्राप्त हो रही है उनके बीच में, उनके माप के कारण उनके बीच की जो अवस्था है उसी को फिट कहते हैं, ठीक है। आप लोग फिट का इस्तेमाल जो आम जिंदगी में करते आए हैं वही मतलब है यहाँ भी फिट का, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, अगली क्लास में हम इस फिट को पूरा पढ़ेंगे। तो आज हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ लिया है। आज क्या क्या पढ़ लिया देख लीजिए। टॉलरेंसेस, डेविएशन एंड अलाउंसेस। ये 4 टॉपिक आपने आज पढ़ा। लिमिट के बारे में पढ़ा, टॉलरेंस के बारे में पढ़ा, डेविएशन के बारे में पढ़ा, अलाउंसेस के बारे में पढ़ा। अभी न्यूमेरिकल हुए नहीं, इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद ही न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सेशन अभी चल ही रहा है आपका, लंबा होगा करीब। तो हमने पढ़ा कि लिमिट 2 टाइप की होती है, ठीक है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट। लिमिट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट किसी चीज को बना नहीं सकते। टॉलरेंस चीज और लिमिट्स भी, अब देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट के अलावा भी लिमिट का प्रकार मैंने पढ़ा कि एक बाइलेटरल लिमिट हो सकती है, एक यूनिलेटरल। तो जैसी लिमिट वैसा टॉलरेंस भी पढ़ा, डेविएशन भी पढ़ा। तो जैसा लिमिट, चूंकि 2 तरह की लिमिट होती है तो डेविएशन भी 2 तरह की होगी, ठीक है। और उसके बाद अलाउंसेस पढ़ा, अलाउंसेस भी 2 तरीके का पढ़ा, अधिकतम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है। ये आपका पूरा समरी है आज के क्लास की। अगली क्लास में हम लोग फिट पे फिट को
बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और उस पर न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, उसमें टाइप ऑफ फिट देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही।